वक्त को समझना आसान नहीं, ये खामोशी से हमारी पूरी कहानी लिख देता है। नमस्ते। आज वो अपने ऑथर अजय चतुर्वेदी जी के साथ है, जिन्होंने बुक लिखी है टाइम से टाइम काल दर्शन, जिसमें डिस्कस कर रहे हैं वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में। तो हम अभी IIT मंडी में हैं और MBCC अटेंड कर रहे हैं माइंड ब्रेन कॉन्शियसनेस कॉन्फ्रेंस। तो अजय जी, मैं 4 दिन से कुल्हड़ इकोनॉमी के बारे में तो बहुत सुन रही हूँ, दिस आइडिया इज कैचिंग लाइक वाइल्ड फायर, लेकिन मैं टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में समझना चाहती। बहुत लोगों की यहाँ टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में क्यूरियोसिटी जगी है, लेकिन फिर भी होंगे तो उनको थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट लगता है ना। तो जैसे आपने ये जो बुक है अपने डैड को डेडिकेट की है और अपने गुरुजी को डेडिकेट की है, तो मैं जानना चाहती हूँ पहले कि आपकी चाइल्डहुड में ऐसा कौन सा टाइम था कि आपने टाइम पे इतना टाइम लगा दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस किताब के बारे में जिज्ञासा प्रकट करने के लिए। और आपने बहुत अच्छा पकड़ा, मतलब अपने स्वर्गीय पिताजी को मैंने डेडिकेट की है, गुरुजी को की है। और इसका कारण ये है क्योंकि मुझे बचपन से ही बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि हम अगर मंगलवार को बाल नहीं कटाते, क्यों नहीं कटाते, या हम मंगलवार को मंगलवार ही क्यों होता है, बुधवार क्यों नहीं होता, क्या ये दिन अगर बदले जा सकते हैं। और मैं क्योंकि लोग सभी किसी न किसी जगह पे क्रिश्चियन स्कूल में गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वहाँ पर कभी भी किसी ने इस चीज़ पे महत्व नहीं दिया। हर किसी ने यही बोला कि भाई ये तो ऐसे ही है, मंगलम कुछ चीज़ें हैं, इमेजिनरी कुछ चीज़ें। अगर इमेजिनरी है मंगलम तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, और अभी से नहीं कर रहे हो, बहुत सालों से कर रहे हो। लेकिन हमारी इतिहास बदल दिया गया। आपको आपका इतिहास ही नहीं पता है। आपको ये पता है कि अलेक्जेंडर ग्रेट था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि राजा विक्रमादित्य कौन था, वो एक मिथिकल फिगर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घर पे तो पता चलती थी, लेकिन स्कूल पे वो बिल्कुल अलग थी। तो हम छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में जबलपुर गए, उज्जैन गए, इंदौर गए, तो वहाँ पर आपको राजा विक्रमादित्य के, राजा भोज के कहानी किस्से सुनाई देते हैं। लेकिन जब आप वापस आते हो तो आपको लगता है भाई ये अगर थे तो किताबों में क्यों नहीं है। तो ये जिज्ञासा जो है मुझे, और मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके, ये नहीं है कि मैंने पहले से ही समय पे रिसर्च करनी शुरू करी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके बिजनेस स्कूल गया, अमेरिका में गया, वहाँ पर चीज़ें पता करी। तो फिर धीरे धीरे जिज्ञासा खोदते 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 ये सब पढ़ाई करके जब वेदांग ज्योतिष का आया, उसके बाद ये थोड़ी और प्रबल हुई, और उसके बाद कल्मिनेट हुई इसी में। और वो आप अगर कोई भी हमारे ग्रंथ शास्त्र उठाते हो तो सबसे पहले काल का वर्णन होता है। तो ये का कारण। तो अजय जी, जैसे आप अपना बता रहे थे कि आपकी ये बोलते थे कि मंगलवार को ये ना करो, वो ना करो, या थर्सडे को कपड़े नहीं धोने चाहिए, ऐसी चीजें। तो आई थिंक ये आप सिर्फ अपनी जर्नी ली या हम सबकी जर्नी का व्याख्यान कर रहे हैं जी। और ऐसा होता था कि जस्ट मम्मी ने कह दिया तो कर लो जी, और या फिर हम ये चीजें सुपरस्टिशन है ये सब करके डिसमिस कर देते थे। तो घर में होते तो फॉलो कर लेते नहीं, और बाहर जब फॉस्टर जाते थे तो इन चीजों से छुट्टी हो जाती थी। तो अजय जी, मैं चाहती हूँ कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, मेरे में से लोगों को जिन्होंने जिन्हें वेद पढ़े नहीं है या फिजिक्स या मैथमेटिक्स का इतनी डीप में ज्ञान नहीं है, उनके लिए कॉन्सेप्ट आप सिंपल कीजिए। तो यदि हम वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बोलते हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बोलते हैं, तो आप हमें बताइए सरल शब्दों में कि इनमें क्या फर्क है। ठीक है, अब सबको पता है सूरज उगता है तो दिन आरंभ होता है, सूर्यास्त होता है तो दिन समाप्त होता है। जो वैदिक परंपरा है उसमें सूर्योदय से सूर्योदय तक का पूरा एक दिन होता है, सूर्यास्त से सूर्यास्त तक का एक पूरा दिन होता है। ठीक है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक एक माह होता है। तो उस चीज को चलते हुए अगर आप, अब जैसे हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया गया भाई सोलर सिस्टम है और सन बीच में है, पृथ्वी जो है उसकी चारों तरफ घूम रही है, तो ये फोटो किसने ली। अगर आपके विमान इस, मतलब अभी जो N37 या N97 जो प्लेन था वो डूबा मलेशिया में, उसको कह रहे हैं कि हमारे कैमरा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि रडार इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको ट्रैक कर पाएं। अगर आप वही पृथ्वी पर भी ट्रैक कर पाते तो कितनी ऊंचे फोटो लिसे खींची, फिर आप पूछते भाई ये कहाँ से आया, वो कहते गैलीलियो ने मॉडल लिया। कहाँ से मॉडल लिया?
तो कैसे पता चला? तो आपकी बड़े सारे ऐसे जिज्ञासु प्रश्न होते हैं जो आपके एक के बाद एक आते रहते हैं, उनका कोई उत्तर होता नहीं, क्योंकि हर किसी के पास इतना ना तो दिमाग है ना समय है कि वो इस पे चीज पे वो करे। तो अब अगर आप एक आम इंसान की तरह सोच रहे हैं कि भाई जब सूर्योदय है, दिन है, तो आपको आसमान में तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब वो जो उन्होंने सूर्योदय मतलब सूर्य क्लॉक जो सन डायल बनाए, ठीक है, अगर आपने सन डायल का एक स्टिक यहाँ रखा और सूर्योदय यहाँ से हुआ, तो जब वो यहाँ है तो इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी। यस। फिर वो ऊपर आएगा तो इसकी परछाई सीधे पड़ेगी, फिर इधर आएगा परछाई यहाँ पड़ेगी। तो एक तरीके से क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो ये है। इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो क्लॉक बन जाएगी पूरी। तो आपका इसके बाद जो नॉर्मल जो प्रश्न है वो ये आएगा कि आपने इसको 24 भागों में क्यों बांटा या 12 भागों में क्यों बांटा? आपको ऐसी क्या 12 चीजें दिख रही है जो आपने बांटा? यस। लॉजिकल चीज है, मतलब भाई आसमान में आप क्या कर रहे हो कि मतलब कोई अगर मुझे बताए कि ये है ना हमने 12 पेड़ लगाए हुए थे, 12 पेड़ क्यों लगाए थे आपने? तो पहला प्रश्न वो है। राइट। ये 10 मिनट या 1 दिन या 1 महीने या 1 साल की स्टडी नहीं है, 20 साल की रिसर्च है, क्योंकि इस पे बहुत बार आपको आगे पीछे जाना पड़ेगा कि भाई इसने ये कहा, फिर उसने वो कहा, फिर उसने ऐसा किया, फिर इसमें ऐसा किया, फिर 00 में ये हुआ, 10वीं शताब्दी में ये हुआ, 5वीं में ये हुआ, 20वीं में ये हुआ। तो आज के हिसाब से जब आप उसको रिसर्च करना शुरू करते हैं, शोध करना शुरू करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि अगर ये नहीं था तो वो किस चीज पे बेस करके उन्होंने 24 घंटे बनाए, कहाँ से 12 नंबर आए, हफ्ते के दिन कहाँ से आए, 365 दिन तो है, 360 दिन ही है, फिर 360 हैं तो 360 नंबर कहाँ से आया? भाई मैं एक अगर नॉर्मल इंसान हूँ और मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो मैं 10 भाग करूंगा, 100 भाग करूंगा, 50 करूंगा, 1000 करूंगा, 360 क्यों करेगा? यस। ये बहुत नॉर्मल क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को इसकी क्यूरियोसिटी और हर किसी उसके बीच जाए कि भाई ठीक है वो हो रहा है सानू की, क्योंकि 360 बताया तो बस 360 हो गया, ये क्वेश्चन किसने कहा किसने कहा। हाँ। तो उसके बाद जब आपके थोड़े सेंसेस आते हैं, आप बाहर जाते हो, आप देखते हो ये भी ये कर रहा है, वो भी वो कर रहा है, फिर आपको एक थियरी भी ऐसे आदि मानव के बाद ये हुआ, थियरी रेवोल्यूशन हुई। तो आज मैं बड़े सारे प्रश्न कर सकता हूँ घूम फिर के, जब ये सारी जगह पे हार्वर्ड में, वॉर्टन में, यहाँ वहाँ बिट्स में कहीं पर भी आपको इस प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, तो गूगल आपको एक थियरी देता है कि वे बैबिलोनियन जैसा करते थे, इजिप्शियन जैसा करते थे। अच्छा, फिर दूसरी चीज आपको पता चलती है कि ये सारे लोग इंडिया आए थे और इंडिया में लूट के गए। राइट। अब बोलते भाई अगर इंडिया में इतना धन था और ज्ञान सारा इनके पास था तो इंडिया के पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि वेद भी थे। तो ये सारी चीजों को जब आप पकड़ के चलते हो एक एक तो आपको लॉजिकली ये समझ में आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ आप उसका जब शोध करना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि सारा कुछ काल पे। फिर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो उसमें वो श्री कृष्ण बोलते हैं कालोस्मी कि मैं ही काल हूं। बचपन में उनकी आपने कथा सुनी है कि श्री कृष्ण बड़े नटखट थे, तो माँ यशोदा उनको बांधना चाहती हैं, रस्सी लाती है, छोटी पड़ जाती है, दूसरी रस्सी लाती है, वो भी छोटी पड़ जाती है। इस कथा का अर्थ क्या है आपको नहीं पता चलता। दूसरी तरफ आप ये सुन रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था वेस्टर्न इसमें कि भाई इनके पास तो बहुत अमीर कंट्रीज हैं, इनके पास सारा धन है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपका सेंस नहीं बनता क्योंकि ये कहाँ से आया, और अगर आया तो आज हम कुछ कह क्यों नहीं रहे। फिर धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं कॉन्शियस कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइज माइंड और कुछ। इन सब चीजों को सुन के जब आप एनालाइज करना शुरू करते हैं तो केवल एक ही अंडरस्टैंडिंग आती है कि काल ही सब कुछ है। फिर ये मूवी आई थी ओपेनहाइमर, जिसमें ओपेनहाइमर ने बड़ी ओपनली बोला, वो तो वीडियो भी इंटरनेट पे है, कि श्री विष्णु सेज आई एम डेथ। उनका मतलब कभी भी डेथ नहीं था। काल मतलब मृत्यु भी है, लेकिन काल मतलब समय है। तो श्री कृष्ण का अर्थ उसमें काल समय है। तो अब इतनी बेवकूफी भरी बात, इतने वर्ड मतलब आप हॉलीवुड मूवी बना रहे हो, सब लोगों को दिखा रहे थे, हम इतने बेवकूफ है कि हमें पता है तो उसका मीनिंग है, लेकिन फिर भी उसने ये कहा। तो ये सब चीजें जब आपके दिमाग में घर करती हैं तब आप इसकी गहराई में जाना चाहते हो। गहराई में जाते 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 आपको रियलाइज होता है कि ये जो 24 घंटे हैं ये एक कॉन्सेप्ट हो रहा था। ठीक है, जब आप ऋग्वेद खोलते हो, ऋग्वेद का मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये बहुत जगह वेदों में इसका वर्णन है कि जैसे ऋषि दीर्घात्माओं का वर्णन करते हैं कि
वो जब उसको चलते देखते हैं तो 12 राशियां हैं, हर राशि में 2 होरा होते हैं, एक दिन का और एक रात का। ठीक है, वो अहोरात्र है। अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात्रि। तो एक नेमिंग कन्वेंशन की अहोरात्र से हो, अहो से हो और रात्र से रा, तो होरा जो शब्द बना वो 2 होरा जो है एक राशि नहीं है। तो क्योंकि 12 राशियां हैं इसलिए 24 होरा हो रहा है। ठीक है, तो अब वो बदलेगा कैसे? वो तो राग को आपको पता चलता है ना, जब लग्न बदलता है तो हर 2 होरा में एक राशि बदलती। अच्छा, ठीक है, तो उस होरा को रख के आपने अब साइड में कर दो। आज नासा बोलता है कि सूर्य और चंद्रमा जो है धीरे धीरे करके पृथ्वी से पीछे जा रहे हैं। अगर सूर्य पीछे जा रहा है तो जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। एक कोई चीज पीछे चली गई तो यहां से यहां आने में उसको समय लगेगा, तो आपका होरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ माप जो है वो होरा से नहीं है, वो माप वो करते हैं निमिष से शुरू करके कि आपकी परत झपकती है, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और वो पहुंचता है घटिका पे। अच्छा, वो घटिका यंत्र जो है वो लगा हुआ है, और घटिका यंत्र आप अगर ज्वार भाटा पे जो हाई टाइड लो टाइड है उससे अगर मेजर करते हैं तो एक ज्वार भाटा में कितने घटिका होंगी, या सूर्योदय से सूर्योदय तक कितनी घटिका होंगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको अंतरिक्ष से, आपको ब्रह्मांड से कौन जोड़ रहा है? मतलब आपकी एक तो वायु, श्वास, दूसरा आपको पता कैसे चल रहा है? वो आपको पानी से पता चल रहा है। क्योंकि जब चंद्रमा सीधे ऊपर है, ज्वार भाटा चंद्रमा की वजह से आता है। तो अगर चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा हाई टाइड आ रही है तो आपको पता चल रहा है कि चंद्रमा जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे आपकी ज्वार भाटा मूव हो रही है। उस चीज को मेजर करा जाता है घटिका से। घटिका यंत्र है। घटिका का यंत्र का वर्णन सारे पुराणों में है। ये पुराण सारे द्वापर में लिखे जाते हैं। ठीक है, वेद व्यास जो है पुराण लिखते हैं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है भाई, अगर आपको मैंने एक कार दी है और कार में स्पीडोमीटर है, इसका मतलब ये है कि कार की स्पीड ऊपर नीचे जा सकती है, इसीलिए आपका स्पीडोमीटर है। अगर गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे जाती है तो आपको स्पीडोमीटर की जरूरत ही देखी, है ना। तो ये चीजें लेते हुए आपको समझ में आता है कि ये हमारा जो मेजरमेंट था वो केवल घटिकाओं से था। तो 60 घटिका होती है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। उसके बाद विघटिका है। अब 24 होरा कहाँ है इसमें? वो होरा का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है हफ्ते के, जो सप्ताह के जो दिन हैं उनको डिफाइन करने में। ठीक है, 7 दिन है, 7 दिनों का 7 ग्रह है, वो 7 ग्रहों का एक एक दिन होगा। तो मैं शुरू करूंगा सूर्य के होरा से। दूसरा होरा, अब अगर मैं ऐसे पूरे असाइन करूंगा तो 7 7 7 21 हुए, मतलब 4 होरा बच गए। तो चौथे होरा मतलब तीसरे होरा के बाद अब चौथा जो आएगा उससे अगला दिन टर्न होगा। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए सूर्य है, फिर चंद्रमा का दिन है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है तो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। तो वहां से आया होरा। अब जो कॉलोनाइजर्स थे वो 15वीं सदी में क्यों आए? प्रश्न ये है, मतलब मुगलों ने 7वीं सदी में क्यों आक्रमण किया, कॉलोनाइजर 15वीं सदी में क्यों की? जब आप इसकी गहराई में जाते तो आपको रियलाइज होता है कि उस समय घड़ी का आविष्कार हुआ। ओके, तो घड़ी का आविष्कार हुआ तो हम तो घटिका से मेजर कर रहे हैं। इन्होंने 24 घंटे रखे उसने। प्रश्न वहां है कि आपके 24 घंटे कहाँ से आए? अगर आप गूगल करोगे तो वो बोलते हैं कि ये ग्रेको रोमन कॉन्सेप्ट है। तो नेचुरली आपका बड़े क्यूरियस माइंड, आप बोल रहे हो कौन से ग्रेको रोमन ग्रंथ में चीज डिफाइन करी है? कोई ग्रेको रोमन ग्रंथ भी है ना, उनके बुक ऑफ डेड में है ना, एपिक ऑफ गिलगामेश में है ना, ग्रीक मिथोलॉजी में कहीं है ही नहीं। तो अगर कुछ है ही नहीं तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो टाइम का, काल का केवल वेदों में है, वैदिक संस्कृति में। संस्कृति केवल एक ही है, सत्य केवल एक ही है, और सारा सत्य केवल वेदों में है। ये है इसकी मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है। तो जिस तरह से मुझे समझ आ रहा है, उन्होंने जो है टाइम को एक मीट्रिक बना लिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट कर दिया उसको। मतलब कि भाई दिशा से हम 20 साल पहले मिले थे, इतनी सी बच्ची थी, हाँ, अब उनके दिमाग में बस वही है, हाँ, भाई यही है। हम तो अरे ये तुम तो वही नहीं सकती, वो तो इतना ही था, तो वो उसे कांस्टेंट वो कर दे, कांस्टेंट कर दिया। ये अगर सूर्य चंद्रमा आगे पीछे हो रहे हैं, अगर आप ये नहीं बता सकते कि आज अगर वो 3.8 सेंटीमीटर से पीछे हो रहा है तो 2000 साल पहले कितने से पीछे हो रहा था, अब वो हमें नहीं पता। आगे 10 साल में कितने से पीछे होगा वो भी आपको नहीं पता। तो यूनिवर्स फिर मैकेनिस्टिक नहीं है ना। अगर वो मैकेनिस्टिक नहीं है तो आप उसको फिक्स कैसे कर सकते हो?
तो जब हमने उन्होंने फंडामेंटली टाइम को गलत तरह से ट्रीट किया, उसे फिक्स कर लिया, तो सारी जो चीजें हो रही है, सारे जो एक्शंस हम कर रहे हैं वो टाइम और क्लॉक के हिसाब से फिक्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब सूर्य जो है 1 डिग्री हर रोज पीछे जा रहा है, राइट, है ना? तभी तो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है ना। तो अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप सूर्योदय के सूर्य तर्पण करोगे ना, जल तर्पण करोगे। बट एक मतलब कि ईस्ट और वेस्ट को फिक्स कर दिया, इसका होता है ये थोड़ी है सूर्योदय होने लगा, आप मेरे ईस्ट ये है, अरे भाई ईस्ट आज ये है कल वो है, ठीक है। आप एक तरीके से ब्रॉडली कहोगे कि यार ईस्ट यहाँ पर है और वेस्ट वहाँ पर नॉर्थ है, वो ठीक है। लेकिन अगर चीज़ों को आप मेजरमेंट के हिसाब से वहाँ फिक्स कर दोगे तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स फिर गलत बता रहे ना, वो प्रकृति गलत नहीं है। तो फंडामेंटली दे आर आउट ऑफ ट्यून विद नेचर। पर एक बात बताइए, मतलब बिकॉज मैं इस टाइम मैं अट्यून्ड हूँ इस टाइम के हिसाब से, मुझे आपकी बात सुन के लगता है कि यदि मैं इतने फैक्टर्स कंसिडर करूंगी, इतने वेरिएबल्स कंसिडर करूंगी, तो इसके हिसाब से मुझे अभी टाइम मेजर करना ज्यादा आसान है, जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इतने फैक्टर्स कंसिडर करूंगी तो कैसे फिर टाइम मेजर करूंगी? ये फैक्टर्स आपके कंसिडर करने के लिए नहीं है, ये फैक्टर्स तो ऑलरेडी पंचांग में हैं। ये आपको पता ही नहीं कि पंचांग क्या है। ओके। ये इस बुक का उद्देश्य, इस किताब का उद्देश्य, पुस्तक का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करवाऊं। इस पुस्तक का उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य ये है कि देखो ये हमारे पास है और हमें इसको देखना है, इसको नहीं देखना। ठीक है। तो आप आज द्वादशी तिथि है, ज्येष्ठा माह है, चित्रा नक्षत्र है। ठीक है। आपको अगर ये चीजों का ज्ञान ही नहीं है तो आपको फिर आधी ज्यादा चीजों का पता ही नहीं है। अध्यय जस्ट एक टू बोलता है इट्स 2016, तो 2016 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। 2016 आप 20 से जोड़ के दिखाओ फिर। जब मैं लेकिन बोलता हूँ कि आज 23 ज्येष्ठ, चित्रा नक्षत्र, द्वादशी तिथि, तो आपको पता है कि सूर्य चंद्रमा का एंगल वो ये है और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है। अच्छा। ज्येष्ठ माह है, मतलब ज्येष्ठ गर्मी से कुछ लेना देना होगा, जून के आसपास है और बारिश आने वाली है ना। तो आपको समझ में आ गया, ये 4 चीजें बोल के आपको समझ आए भाई ठीक है अभी बारिश आने वाली है और ये नक्षत्र है तो यहाँ होगा, सूर्य चंद्रमा का एंगल ऐसा है। इन चीजों से आपको कुछ तो ज्ञान हुआ। राइट। जब मैं 2082 विक्रम संवत बोलता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ श्री श्वेत राह कल्पे वैवस्वत तन्वंतरे 28वां कलयुग है, तो अब आपको फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर है, हम 7वें मनवंतर में हैं, इस वाले कल्प में हैं। ठीक है, वो ज्ञान आपको, ठीक है वो ज्ञान ऐसे नहीं कि आपको आज समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पता चल गया आप कहाँ हो। लेकिन अगर मैं 2016 बोल रहा हूँ, 2025 बोल रहा हूँ, तो आपको ये पता कुछ नहीं चला कि प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है। तो पर कौन सा यंत्र ये वाला टाइम मेजर करेंगे? ये तो पंचांग है, पंचांग कर रहा है। पंचांग यही तो करता है, आपको प्रहर पता चल गया। अच्छा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप घड़ी इस्तेमाल मत करिए, हाँ, लेकिन उसका ज्ञान तो होना चाहिए कि कहाँ से आया वो। ठीक है। आप वही है ना कि मैं दिशा से 20 साल पहले मिला था, दिशा इतनी छोटी सी बच्ची थी, अब मैं कपड़े लेके आया दिशा के लिए, अरे देखो बेबी ये पहनो। ठीक है। अब अगर दिशा उस साइज की है ही नहीं और मैं बुरा मान रहा हूँ, नहीं ये तो होना चाहिए, मैं जबरदस्ती बनाऊं, तो वो क्या होगा? जो आज सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाश्चात्य साइंस लोग, उसका मतलब यही है कि वो बेसिकली आउट ऑफ ट्यून नेचर है। उनको आज पता ही नहीं कि वो कहाँ है। I get it कि ये जो क्लॉक है that doesn't capture the precision with this nature. Not only precision, it doesn't capture anything. It doesn't capture anything. जब आपको बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु श्री विष्णु के विरुद्ध था, वो कहता है कि आप श्री विष्णु की पूजा ना करें, मेरी पूजा करिए, तो उसका मतलब क्या है भाई? काल में सबसे पहले सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है। तो आप उनकी गहराई में जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि रजस गुण ये है जो दिन रात दे रहा है, सत्वगुण श्री विष्णु है पालनहार, और रुद्र जो तमोगुण है संहार। तो अब अगर ये चीज आपको समझ में आई तो वहां से आपको समझ में आएगा कि श्री विष्णु पालनहार है, तो आपको सर्दियों में सेब और गर्मियों में आम, बारिश में कीले हो सकते हैं, गर्मी में आपको पसीना आ सकता है।
सर्दियों में ठंड लगी तो कंबल ओढ़ी है, लेकिन आप बोलते हैं मुझे गर्मियों में सेब चाहिए, सर्दियों में आम चाहिए, मुझे टेम्परेचर कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, तो ये श्री विष्णु के विरुद्ध ही हो गया ना। राइट। तो हिरण्यकशिपु और आप में क्या अंतर था? कुछ भी नहीं। तो जो कथाएं हैं उनका एक महत्व है, उनको समझने का एक तरीका है, और ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको ये चीजें समझ में आएंगी तो आपको अच्छा ठीक है, तो प्रकृति के अनुकूल हम कैसे चलेंगे। तो आजू जी अभी मैं इसको मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम की, दैट इज साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम, एंड जो मॉडर्न टाइम है दैट इज लीनियर नेचर। कभी जो आपने बताया समझ गई, इसको मैप कीजिए साइक्लिकल एंड लीनियर नेचर ऑफ टाइम से। साइक्लिकल नेचर ये है कि अब आम आए हैं तो आम खाइए, ठीक आम खत्म हो गए, ठीक है, अब आप अगला जो फल आएगा वो खाइए। ठीक है। लीनियर नेचर ऑफ टाइम में होता है भाई हमें तो आम खाने, बस हमें तो सिर्फ पसंद ही थी, हम तो बस आम खाएंगे, तो आम ही आम उगा रहे हैं। अब वो प्रकृति को जो है, पृथ्वी को ऑल्टर कर रहे हैं फर्टिलाइजर से, सब चीज़ों से, कि मुझे ये पसंद है। जो वेस्टर्न सोसाइटीज में डिल्यूजन रहा है वो ये रहा है कि भाई ये तो मृत है, मतलब उसको गंध बोलते हैं, मिट्टी को वो जागृत जीवित नहीं समझते, वो समझते हैं ये तो सब डर्ट है, अब यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, इनएनिमेट मैटर बोलते हैं इसको, और वो मैकेनिस्टिक यूनिवर्स है। तो उनकी समझ से ये बहुत बाहर है, क्योंकि वो खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, फल उगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें तो बस यही वाली सब्जी चाहिए। जितने ऑल्टरेशंस किए गए हैं वो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में हुए हैं। हमारे यहाँ ठीक है, आप जो मॉडिफाई करते हो, 2 आमों को अगर कलम लगाते हो तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध आप कभी नहीं जाते। ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है अभी आम इस पेड़ में होंगे तो आम होंगे, लेकिन आप उसको अगर बायोलॉजिकल ऑल्टर करके आप सर्दियों में भी आम खाना चाह रहे हो, वो प्रकृति, दैट इज लिनियर नेचर ऑफ टाइम, दैट यू आर बिलीविंग कि आई एम द वन हूज कंट्रोलिंग इट। मतलब मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं, मैं हूँ। रावण का जैसे वर्णन है कि वो सारे ग्रहों को जो है जमीन पे रख के, अपनी सीढ़ियों पे रख के, उनको पैर रख के जाता था, राइट। वो कहानी है, लेकिन आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि वो जो सप्ताह के जो दिन हैं, कभी मुझे इन सबसे कुछ नहीं लेना, देवी देवताओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये आपके देवी देवताओं के नाम है ना, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सारे आपके देवी देवताओं के नाम है। अगर आपके देवी देवताओं के नाम है तो आप इनको लेना चाहोगे हर रोज। आप राशियों के नाम लेना चाहोगे, अगर ओम निशाय नमः, ओम वृषभाय नमः, वो आप जब समझोगे तो ये मांत्रिक शक्तियां हैं जो मन घड़ंत और ये की थी अंधविश्वास है। अंधविश्वास में कुछ नहीं है, अंधविश्वास तो एक्चुअली ये है कि आपने 24 घंटे बिना सोचे समझे ले लिए, आपका कोई आधार ही नहीं है उस पर, वो तो हमारे हैं। और आप आज कुछ बोल रहे कि सूरज चंद्रमा पीछे जा रहे हैं, तो मतलब आवर को ऐसे वेरी कर रहे हैं और आपने उसको फिक्स किया है, और सप्ताह के दिन में आप बिलीव ही नहीं करते हो। मतलब बिकॉज सूर्य चंद्रमा को में उसकी पोजीशन सेट की हुई है टाइम मेजर करने के लिए, बट वो तो वेरी कर रहे हैं, हमारा सब कुछ ही चेंज हो गया, कुछ ही चेंज हो रहा है। एंड इन फैक्ट आई वाज अमेज्ड एट दिस थिंग कि आपने अपनी बुक में टाइम को हर चीज से कोरिलेट किया है। देयर इज नो मतलब नॉट इवन अ सिंगल फैक्टर व्हिच आई कैन थिंक ऑफ जो आप अपनी बुक में मेंशन नहीं किया है। सब कुछ योग, आयुर्वेद, मुहूर्त, हर चीज साइंस से रिलेट किया हुआ है। तो जैसे हम बात करते हैं मुहूर्त की, किस मुहूर्त पे ये काम करना चाहिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, हाँ, अब ये मतलब एक बेवकूफी वाला इसके लिए उत्तर होता है कि भाई आप कब जाना चाहोगे, हाँ, तो बोलोगे मैं सुबह सुबह जाना चाहूंगा। वही आप सुबह उठे हो, मैंने बोलूंगा अब मैं नहा धो के और सुबह 9, 9:30, 10 बजे पहुंच जाऊंगा। कोई बता नहीं जी मुझे तो सुबह बहुत नींद आती है, रात को ही जाऊंगा। तो रात को ऑपरेचुन टाइम ही है ना, क्योंकि रात को लोगों का सोने का समय है और तमस गुण ज्यादा बढ़ गया है वहां का। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे जब सूर्योदय हो रहा है, चंद्रमा अस्त हो रहा है, तो सारे तत्व मिले हुए हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त को इसीलिए महत्वपूर्ण कहा गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त पे आप कौन सी चीजें करोगे, गोधूली मुहूर्त पे आप कौन सी चीजें करोगे। अब पंचांग जो है वो 5 अंगों का है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्वों के भगवान से इंटरेक्ट होता है। भूमि, गगन, वायु और नीर ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन्फॉर्म करते हैं और आप 5 कर्मेंद्रियों से काम करते हैं। तो अगर आप ये चीजें समझेंगे तो आपको मान लिया विवाह का मुहूर्त निकालना है, तो आप तिथि पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि तिथि जल है।
लेकिन अगर आपको युद्ध करने जाना है तो अग्नि प्रबल है, तो आप वार को महत्व देंगे। तो जितने भी हमने युद्ध किए हैं सारे मंगलवार को किए हैं। अच्छा, तो ये भी कहे एक चीज सही मुहूर्त पे करूं तो इसका मतलब क्या है, वो चीज में मुझे सक्सेस मिलेगी? हाँ, सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली नहीं है ना। अच्छा, मतलब मैं बेस्ट चीज इस पे, मतलब मैं ऐसा हूँ कि जी मैं ओलंपिक्स में बॉक्सिंग लड़ना चाहती हूँ। मैंने सही मुहूर्त पे लड़ा, लेकिन मैंने तो हार गई। हाँ। आपकी अपनी भी कैपेबिलिटीज है ना, ठीक। आपकी अपनी कैपेबिलिटी उससे अगर मैच करती हैं और वो सही मुहूर्त पे होता है तो सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? सही तिथि पे करो, सही मुहूर्त पे करो, मिलेगी। अच्छा, महाभारत में यही वर्णन है ना कि श्री कृष्ण दुर्योधन नकुल के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तो नकुल ज्योतिषी हैं, और उनसे पूछते हैं कि युद्ध का सही मुहूर्त कौन सा है। उनको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। अभिजीत मुहूर्त हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। अब वो अगर अभिजीत मुहूर्त पे युद्ध करेंगे ठीक है। अब श्री कृष्ण को जब पता चलता है तो श्री कृष्ण उसको बदलना चाहते हैं, तो उससे वो बादल ले आते हैं, तो मुहूर्त दिख नहीं पाता। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ नहीं पाते, इसके आपने इसको मिथ्या बोला है यस, समझिए ना। अगर आप समझ नहीं पाते, आपसे बोल रहे मिथ्या। अरे हर चीज जो आपको समझ नहीं आ जाए मिथ्या है तो आप खुद ही मिथ्या हो फिर। पर एक बात बताइए जी, अब यदि मान लो मेरे को मेरी लाइफ में कितनी चीजें आएंगी, मुझे घर में शिफ्ट होना, नई घर में शिफ्ट करना है, जॉब पे जाना है, शादी करनी है, कुछ करना है, स्नाना धमकाना जो भी है, मैं हमेशा पंडित के पास से गा नहीं सकती। तो या मैंने ये वेद तो पढ़े नहीं होंगे, तो मेरे पास क्या नॉलेज होनी चाहिए कि मैं खुद वो चीजें प्लान कर सकूं? ये सारी चीजें पंचांग में है। तो वो कोई भी नॉर्मल इंसान सीख नॉर्मल इंसान सीख सकता है। नॉर्मल इंसान जो आम चीजें हैं वो आप नॉर्मल इंसान सीख सकता है। अब आपको विवाह का मुहूर्त निकालना है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए आप एक पंडित जी के पास जाएंगे। यस, ठीक है। लेकिन जो आम चीज है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त तो 2.5 घंटे पहले है सूर्योदय से, अच्छा, उठो उसमें। तो पंचांग नॉर्मल इंसान सीख सकता है, और नॉर्मल जो नॉर्मल चीजें वो आप सीख सकते हो। अच्छे कंप्यूटर, लैपटॉप है, आपकी मम्मी को अगर नहीं यूज करना आता, हाँ। आप एक बेसिक चीज तो सिखा सकते हो ना उनको। यस, वे ऐसे ऑन करते हैं, मतलब सेल फोन है उसको आपको 50 जो फंक्शन है वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक बेसिक चीज आपको पता है कि भाई फोन ऑन करके कैमरा ऑन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो, तो 2 एप्लीकेशन आ सकते हो ना। पंचांग भी वैसे ही, आप पंचांग में अगर तिथि, वार और नक्षत्र आपको पता है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको पता लग गई। अब आप अगर देखो कि भाई कोई काम मुझे राहु काल भी नहीं करना है, तो राहु काल देख लो कब है। अच्छा, अच्छा, तो राहु काल नहीं किया, अभिजीत मुहूर्त देख लो कब है। अभिजीत मुहूर्त तो शुभ मुहूर्त है, ठीक है। अब कौन सी जय तिथि है, या अलग अलग जो तिथियां हैं उनका अलग अलग महत्वपूर्ण। मेरे ख्याल से आपको ये समझाने के लिए भी क्लास करनी चाहिए। हाँ, तो वो सब चीजें जो आप अगर उस पर गहराई में जाओगे तो उसमें समय लगेगा, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये चीजें क्योंकि हमने को महत्व ही नहीं दिया है तो हमें पता ही नहीं। लेकिन एक समय था जब सारे लोगों को ये तिथि, वार, नक्षत्र, ये सब चीजों का ज्ञान था। अभी आज ये नक्षत्र है और ये ऐसा है, ये वाली तिथि है, इस तिथि को शुभ है। तो जैसे जो भी हवन या पूजन है या अनुष्ठान है वो चतुर्थी से पहले नहीं होता। ओके। शुक्ल चतुर्थी से पहले नहीं होता, क्योंकि शुक्ल चतुर्थी से पहले चंद्रमा का जो प्रकाश है वो इतना ज्यादा नहीं। गणेश चतुर्थी के बाद, शुक्ल चतुर्थी के बाद, क्योंकि चतुर्थी गणपति की तिथि है, अच्छा, उसके बाद ही पूजन शुरू होते हैं। कई बार लगता है कि इतने सारे फैक्टर सोचने पड़े जी, बस मे बी शायद। बट जो ये सारे लोग सोचते हैं सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स एक्चुअली बहुत छोटे फैक्टर्स हैं। मतलब आज अब अगर आप सोचो कि भाई वो मेरा एक लैपटॉप है, इस पर इतनी सारी एप्लीकेशन है, अच्छा मुझे स्टार्ट भी करना है, फिर ये भी करना है, फिर वो आप 50 चीज़ों तो मोबाइल में कर रहे हो, लेकिन आपकी डे टू डे एक्टिविटी है वो। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको लग रहा है अलग अलग चीज़ें, लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटी है। पंचांग एक स्नैपशॉट में आप बता सकते हो, अच्छा ये है, ठीक है, अब आपको समझ, लेकिन आपको महत्व पता है उसका कि ये वाली तिथि है, ये वाला वार है, ये वाला ऐसा है, वो तो आपको यहाँ भी पता है ना। आप एक अपने फ़ोन में देख के बता रहे हो कि मेरी बैटरी भी कम है, मेरा फोन बिल भी, हाँ आपका, हाँ, बिकॉज फिर आप देख के आप एक ही चीज बता रहे हो, अच्छी ठीक है अभी आपको फोन चार्ज करना है। आप ये थोड़ी बार अच्छा पता नहीं अब मेरी सिम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके डिपेंड करता है कि मैं फोन चार्ज करूंगा नहीं। तो चीजें आपकी फेमिलियरिटी तब हटती है जब आप उसको यूज करना शुरू करते हो। पहली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको आज से ही शुरू करना है, लेकिन जब आप इससे अपने आप को परिचित करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला त्योहार का महत्व क्या है। हम काल के पूजक हैं,
चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्य दिन भी आप रामनवमी मना रहे हो, भद्रपाद शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी में आप मध्यरात्रि में आप जन्माष्टमी बना रहे हो। ये सूर्य अवतार का दिन है, ये चंद्र अवतार का दिन है। तो वो स्पेसिफिक टाइम इम्पोर्टेंट है, राइट? आप जन्माष्टमी रात मध्यरात्रि को नहीं बना रहे तो जन्माष्टमी थोड़ी बना रहे हो। पालकी मध्यरात्रि को उठती है ना, आधी रात को। और ये रिकॉर्ड है पिछले 5000 साल से कि हर रात को बारिश हुई। अच्छा अच्छा। जन्माष्टमी का हर बार बारिश होती है, ठीक है। तो जब आप ये चीजें समझना शुरू करते हो तब आपको रियलाइज होता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जिससे हमें अलग रखा गया है और अब हमें वापस जाना है उस पर। दूसरा कारण ये है कि बिना इन चीजों को इम्प्लीमेंट किए हुए सस्टेनेबिलिटी कैसे आता रहेगा। आज जो कह रहे बाढ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो इसलिए रहा है क्योंकि आप प्रकृति के अनुकूल ही चल दो। आप अगर अनुकूल चलोगे तो चीजें इतनी बुरी नहीं होगी जितनी अभी हो रही हैं। भाई बाढ़ तभी आई है ना, पेड़ आपने सारे कटवा दिया और बांध टूट गया। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहती हूँ कि जैसे अभी भी एप्पल्स विंटर में होते हैं, मैंगोज समर पे होते हैं, तो बाय एंड ये फॉलो होता है। लेकिन यदि हम पंचांग पे शिफ्ट हो जाएंगे तो सारी चीजों में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो प्रिसाइसनेस आ जाएगी ना। फिर आप तिथि के अनुकूल आप जो है बीज बोगे, क्योंकि अभी सारी चीजें जब इतनी इतनी वेरी भी होती हैं तो उसमें भी कहते हैं बहुत तेज। एग्जैक्टली। तो आप पे उसके हिसाब से करोगे। हमारे यहाँ यही महत्वपूर्ण है ना मकर संक्रांति का। मकर राशि में जब सूर्य ने संक्रमण किया तब आप मकर संक्रांति 14 जनवरी को क्यों आती है हमेशा? क्योंकि सूर्य जो है मकर राशि में संक्रमण करता है। नहीं तो बट वो जैसे हमारे बाकी त्योहार नहीं आके आता। लेकिन ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि सतयुग में मकर राशि में था सूर्य। अच्छा। 24 जनवरी को। तो अब वो हल्का हल्का मूव कर रहा है। उसका कारण ये है कि ब्रह्मांड जो है ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा। वो बहुत गहरे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये वो करना पड़ेगा। जैसे हम ईस्ट का रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, भाई नॉर्मली हम ईस्ट ये करेंगे, लेकिन आज सूर्योदय जो यहाँ होगा, अच्छा, सदियों में यहाँ होगा, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के लिए मेरा ये है, तो इस रेफरेंस पॉइंट को मैं रखूंगा। अच्छा। जैसे अमेरिका में सारी रोड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अच्छा है रेफरेंस पॉइंट। आप बोल रहे हो मैं ये वाली पट्टी ईस्ट में जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट बदल गया है। वो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट है 14 जनवरी मकर संक्रांति। आज जो विंटर सॉल्स्टिस है वो 22 से 23 दिसंबर को होती है, ठीक है। yes. लेकिन ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा तभी तो आप वापस खींच के ला सकते हैं ना, ऊटे से आपने बांधा हुआ है। ये है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने काफी बार ये कहावतें सुनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। सो कहीं ना कहीं मैं इसमें साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम को एक्नॉलेज कर रही हूँ। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ। आप जो इस किताब में जो बोल रहे हो कि सब चीजों से टाइम को रिलेट किया गया, वो यही है। 15वीं सदी में जब घड़ी का आविष्कार हुआ तो वो एस्केप मैकेनिज्म से जो गलती से उनका आविष्कार हुआ, उनको ये लगने लगा कि हम ही काल स्वामी हैं। तो घड़ी बना ली, अब तो ये पक्का पता चल गया, अब टक 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 यही पल्स है यूनिवर्स की। तो उन्होंने यूनिवर्स को जो है मैकेनिस्टिक बना दिया। मैकेनिस्टिक का मतलब ये है कि उन्हें पता है इतने ही मूवमेंट से चलेगा। मतलब मेरी गाड़ी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा देगी तो 1 लीटर में जाएगी, क्योंकि 1 लीटर में मैं 20 किलोमीटर जा सकता हूँ, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। स्पीड कम वो है। लेकिन अगर वो वेरी कर रहा होता समय, तो मैं नहीं बोल सकता कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी या कितने समय में जाएगी, क्योंकि उस समय अलग हो गया। अगर समय बदल रहा है, ये इतने छोटे समय में नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, ये बहुत बड़े समय में होता है। तो अगर वो हो रहा है तो किस तरह के इम्पैक्ट होंगे। तो इस केस में अगर मैंने सोचा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा पे अगर मेरी गाड़ी जाती है और 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है, तो 1 लीटर में मैं 20 किलोमीटर जा सकता हूँ। लेकिन अगर घंटा बड़ा हो गया है ना, हाँ। आपका अच्छा सब कुछ बदल रहा है। हाँ। अगर पृथ्वी सूर्य से दूर हो गई तो ग्रेविटेशनल पुल भी कम हो गया। कम हुआ तभी तो दूर हुआ ना, अभी दूर हुआ। हाँ। तो डिस्टेंस में फिर फर्क आ जाएगा जो आप जा सकते हो। हाँ। तो आपने अगर मान लिया उदाहरण के तौर पे, अगर 20 किलोमीटर 1 लीटर में देती है और 1 लीटर पेट्रोल आपका 100 रुपए का है, तो अब अगर समय बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ गया
तो आपका जो 100 रुपए है वो बजट अलग हो गया है ना। यस। अब आप इसको एक्सटेंड करो भाई, अगर आपके पूरे एक एकड़ में अगर आपके मान लिया बड़े सारे पेड़ हैं, तो पेड़ों की वजह से धरती नम भी है और वहाँ पर बाकी सारे जीव जंतु भी हैं। लेकिन अगर आप ये सारे पेड़ काट लोगे, धीरे धीरे वो सूखा होने लगेगा, धीरे धीरे वहाँ पर जो जीव जंतु है वो भी बनने लगेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे वो रेगिस्तान बन जाएगा। यस। फिर आप रेगिस्तान से आपको कुछ वापस कुछ मिलना नहीं है, तो आपकी लाइफ भी इफेक्ट होगी। राइट। वो कार्मिक साइकिल जो है वो ऐसी ही है। ये बहुत नहीं। सरल उदाहरणों से दे रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल से, लेकिन आपका सब कुछ ऐसा ही है, क्योंकि प्रकृति जागृत है, चराचर जगत है और प्रकृति जागृत है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको रियलाइज होगा कि मैं कुछ भी करूँगा उसका एक्शन का रिएक्शन मेरे पास आएगा ही आएगा। तो मतलब जब मैं लीनियर टाइम सोचती हूँ तो मैं शॉर्ट टर्म का सोच रही हूँ बस। लीनियर टाइम पहली बात तो कुछ है नहीं। हाँ। लेकिन अगर मैंने अपने मन में मनगढ़ंत जो है धारणा डाल ली है, तो फिर उसके रिपरकशन भी तो वैसे ही होगा राइट। कि मैं अजम्पशन कर लेता हूँ कि ये जो हम सेकंड फ्लोर बैठे हैं, सेकंड फ्लोर नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है, तो मैं इस दरवाजे से सीधे बाहर निकलूंगा, कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, भाई एक्शन होगा, रिएक्शन होगा। तो वो जो कार्मिक साइकिल है वो ऐसे ही चल रही है, जो जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है। तो इंडिविजुअली हम सब ये सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे, बट इंस्टीट्यूशनली सोचना नंबर 1, नंबर 2 एक्सप्लेन करना। राइट। वो आप एक्सप्लेन केवल काल के माध्यम से कर सकते हो और किसी माध्यम से कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास सब कुछ है और जीने के लिए केवल 1 मिनट है, वर्सेस आपके पास कुछ नहीं है और जीवन तो मतलब आप अमृत हो, तो आप कौन सा चुनोगे? अमृत वाला। भाई मेरे पास सारा कुछ है, मतलब 50 करोड़ केजी सोना है और जितने घर में सोच सकता हूँ वो है, मतलब सब कुछ है और जीने के लिए भाई 1 मिनट है, वर्सेस कुछ नहीं है और जीने के लिए आप अमृत बना लोगे। तो ये लोगों को समझ में नहीं आया, टाइम इज ओनली नॉन नेगोशिएबल। जब आपको वो समझ में आता है तब आपको रियलाइज होता है कि महाकालेश्वर यही है। जो उज्जैन में महाकालेश्वर है वो यही। अच्छा। कि अगर काल आपके साथ है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, और काल आपके साथ नहीं है तो आपको कोई स्थिति ही नहीं है। फैंटास्टिक। बट एक आपको मूवी बफ्स के ये आंसर देना पड़ेगा जी कि हम सब जब इंटरस्टेलर, आपका एक्सक्लूड करके, काफी लोग जब इंटरस्टेलर मूवी आई थी, इंसेप्शन मूवी आई थी, काफी लोगों को समझ भी आई थी, बट इट बिकेम द टॉक ऑफ द टॉक, लाइक कि टाइम की लीनियर नोशन को चैलेंज कर दिया गया, कोई नया कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। तो क्या हॉलीवुड ने उस, जो हम आज मेरी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, उस एसेंस को कुछ पकड़ा, कुछ मूवी में दर्शाया? इंटरस्टेलर तो खैर पूरा ही भ्रमित था। ओके। हाँ, ये जो इंसेप्शन में दिया गया वो थोड़ा बहुत सच था, लेकिन वो जो मशीन से टैप करे वो मशीन से ऐसा नहीं हो सकता। इंटरस्टेलर का कारण ये है कि इंटरस्टेलर में जो है, अच्छा बड़े सारे लोग नहीं उनको वैसे नहीं, उनको तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने नहीं पता भाई, वो सारा का सारा अंधकार में ही, मतलब वो इतनी बड़ी इग्नोरेंस से वो उन्होंने करा है। क्योंकि आज साइंस का बेसिस कुछ नहीं है, साइंस का बेसिस 24 घंटे है। मतलब ऋषि पिपलाद में आपको गुरुत्वाकर्षण का जो पूरा थियरी दी हुई है, गैलीलियो ने उसको केवल रेट दिया है। अच्छा। तो आप सबसे पहला प्रश्न यही करो कि आपका रेट कहाँ से आया? रेट जो पर सेकेंड आपने 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, इसमें सेकेंड कहाँ से आया? वो बोलता है 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन। वो बेसिस कहाँ डिफाइंड है? क्योंकि आप कोई भी किताब में कुछ भी लिखा हो, उसका हर शब्द का एक आधार होना चाहिए। वो आधार आपके पास नहीं है तो आप बता ही नहीं सकते। वो आधार यहाँ नहीं है, वो आधार वेदों में है। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ ना, अरे चिंता मत करो, मेरे पास पापा का क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी कर लेंगे। अरे भाई कुछ तो कर लोगे, लेकिन पिताजी का क्रेडिट कार्ड है ना, उसकी लिमिट कितनी हो आपके पास नहीं है। आप 50 लाख रुपए खर्च कर दोगे और पिताजी की लिमिट 40 लाख है, तो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। वही हो रहा है इंटरस्टेलर में। वो जो डेफिनेशंस हैं, मतलब आइंस्टाइन ने कहा कि ये टाइम इज रिलेटिव, तो आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए रिलेटिव टू व्हाट। भाई मुझे जो समय प्रतीत हो रहा है और आपको प्रतीत हो रहा है वो अलग है, लेकिन वो अलग क्यों है? यहाँ पर आप ऋषि पिपलाद का अगर आप थियरी ऑफ ग्रेविटेशन देखते हो, कहते हैं अपान वायु जो है आपको नीचे रख रही हो, जो वायु नीचे आती है,
तो अगर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे ज्यादा होगा या बृहस्पति पे ज्यादा होगा या चंद्रमा में कम होगा तो आपका वेद और अपान वायु भी उतने हल्के नीचे जाएगी, है ना। तो अगर मैं 21,600 सांसें सूर्योदय टू सूर्योदय लेता हूँ, अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया तो मेरी श्वास हल्के जाएगी, प्राण हल्के ऊपर जाएंगे, अच्छा, अपान नीचे आएगा। लेकिन वायु जो है, और मान लिया आधे से अगर मैंने प्राणायाम करके आधी कर ली अपनी वायु, तो आयु दुगनी हो गई। अच्छा, ठीक है। चंद्रमा पे जाओगे गुरुत्वाकर्षण कम है, आपकी आयु कम हो गई। ये जो चीज है वो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई जिस ग्रह पे वो गए, पहली बात तो वो पूरी फिक्शन है और वो रियलिटी की आपको देखनी है उस तरीके से। वो कहाँ गए हैं, कैसे गए हो, किसी को नहीं पता। इज इट इवन पॉसिबल? यस, राइट। हाँ, ये सब आप कहाँ तक पहुंचे हो? और तो आज अमेरिका क्लेम कर रहा है कि 1969 में वो चंद्रमा पे गए थे, लेकिन अब इस पे नहीं जा सकते, पर उनकी कंस्ट्रेंट्स है। क्या कंस्ट्रेंट्स है? ये सारा पैसा आपके पास है, सारे रिसोर्स आपके पास है, अब ये क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीजें सोचने वाली है। क्या वो कॉन्सेप्ट सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसेप्शन सही है, हाँ, काफी हद तक, क्योंकि आप सपने में स्वप्न शास्त्र यही है। लेकिन क्या आप उस तरीके से करके और किसी के माइंड को इंसेप्ट कर सकते हो? मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन अगर आप योग विशिष्ट पढ़ोगे तो आपको योग विशिष्ट में बड़ी सारी चीजें दिखेंगी जो कि इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग। अच्छा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको काल समझ रहे थे। अच्छा, जब तक आप काल नहीं समझते तब तक आप पुराणों की भाषा समझ ही नहीं सकते। जो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं काल हूं या बचपन में रस्सी छोटी पड़ जाती है, उसका मतलब क्या है कि आप समय को बांध नहीं सकते। क्लॉक ने जो किया है वो बेसिकली समय को बांधा है ना, मान से सब कुछ टाइम है, काल ही सब कुछ है। टाइम इज ओनली नॉन नेगोशिएबल। आप बाकी कुछ भी बात कर लो, बिना समय भी कुछ है ही नहीं। स्पेस ऑल्सो कम्स आउट टाइम। सो व्यूअर्स, एक्चुअली इस बुक ने मेरी इतनी क्यूरियोसिटी जगाई और मुझे समझ आया कि मतलब एवरीथिंग इन दिस अर्थ, एवरीथिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ इज रिलेटेड टू टाइम। सो आई वाज लाइक कि एक अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है बुक के एंड में कि समय अब ये आ गया है कि वेदों को साइंटिफिक सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि साइंस को वैदिक सर्टिफिकेशन की जरूरत है। सो प्लीज grab this copy of Time from garudlight.in or amazon.com. Thank you. Thank you.